माँ जो है वो अपना एक जिगर का टुकड़ा वो अपने से अलहदा करके जो है वो आप उसे आपसे पहले बातचीत हुई, आपने मशवरा दिया, स्पेन में ठहरे, पादरमेंट करवाई, पूरी फैमिली ने, पूरी कलेक्टिव यानी कि हम लोग की जो बनी है वो करवाई है। सही है। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने जिस साइड पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह का पता किया है, तो हम लोगों की सीट्स वगैरह नहीं मिल रही। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए थे सारागोसा के एरिया में, तो उन्होंने बोला था आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। तो सही। मेरा एक भाई है अंडर 18, उसको तकरीबन अभी 2-3 माह हुए हैं। अभी तो यही समझ तकरीबन 9 माह छोटा है, अभी अंडर 18 साल को होने में 9 माह छोटा है अभी। तो सही है। काफी सारे लोगों ने ये बोला है कि आप इसे जर्मन या फ्रांस भेजकर असाइलम वगैरह इसका करवा दें, ताकि ये वहां जाकर नेक्स्ट अपनी स्टडी कंटिन्यू वगैरह कर ले और दूसरे इसके पेपर भी बन जाएंगे। इससे सर ये तो नहीं कोई हमारी ये कलेक्टिव वगैरह पर इफेक्ट पड़ेगा बाद में नेक्स्ट के? आपने तो हमसे झूठ बोला था, आपकी फैमिली ऑलरेडी यहाँ स्पेन में मुकीम पजीर है। ये जो आपका भाई है ये खाना ज्यादा खाता है? नो सर। या उठ के जो है वो फ्रिज खाली कर देता है? नहीं सर। या बिस्तरे के ऊपर पेशाब कर देता है? नहीं नहीं। तो ये क्यों आप इसको जो है वो अपने से अलहदा क्यों करना चाहते हो? जब आप सारे जो है वो स्पेन में हैं, तो ये आप लोगों से मशवरे, इस तरह के मशवरे लेने के लिए क्यों चले जाते हो कि आप एक अपना भाई, माँ जो है वो अपना एक जिगर का टुकड़ा वो अपने से अलहदा करके जो है वो आप उसे जर्मनी में भेज दोगे और यहाँ पे भेज के उसका यहाँ पे असाइलम करवा दोगे। ये बच्चा जो है वो गैर मुस्लिम के साथ यहाँ पे रहेगा, गैर मुस्लिम के साथ यहाँ पे जो है वो उनकी अंडर सुपरविजन में रहेगा। यहाँ पे ये बच्चा जो है वो इस्लाम से दूर हो जाएगा। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को, आपके भाई को जो है वो पेपर मिल जाए जर्मनी के, चाहे वो मुसलमान रहे या ना रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये है कि ये बच्चा जो है वो हमारा खाना ना खाए, ये बच्चा हमसे कपड़े ना मांगे और ये बच्चा जो है वो जर्मनी में आ जाए और वहां पे आके पेपर ले ले। अगर कल को यही बच्चा जो है वो अगर स्पेन में अगर रह के आपकी जो है वो जेर साया रह के अगर ये स्पेन में कोई बड़ा इंसान बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, कामयाब हो जाता है, तो बेटा ये आपकी और आपकी मामा की इज्जत करेगा। लेकिन यही बच्चा अगर यहाँ पे जर्मनी में आके 2000 या 3000 कमाने के काबिल हो जाता है, तो जिन बंदों में ये रहेगा वो इसका ब्रेन वॉश ये कर देंगे कि ये माँ और ये भाई जो आपके स्पेन में इस वक्त रहते हैं, इन्होंने उस वक्त आपको अपने आप से अलग कर दिया जिस वक्त आप उनके ऊपर बोझ थे। आपको नहीं पता कि यहाँ पे कैंपों में बच्चों के ब्रेन वॉश कैसे किए जाते हैं। तो बेटा ऐसी माँ को भी समझाना चाहिए, ऐसे बाप को भी समझाना चाहिए और आपको भी इस चीजों का समझना चाहिए। ये जो उम्र होती है, इस उम्र में बच्चों को माँ और बाप दोनों की शफकत और गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर आपकी मामा उसे गाइडेंस नहीं देंगी, आपके पापा इनको गाइडेंस नहीं देंगे उनको, तो जो भी उनको गाइड करेगा, जिस तरह भी उनको गाइड करेगा, वो उसी तरह से बच्चे कल को रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए ये मेरी रिकमेंडेशन है कि बच्चे को अपने पास रखें, अगर तो इसको अपने पास रखना चाहिए और इसके हिस्से में जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो अल्लाह आपको जो है वो स्पेन में भी देगा। स्पेन और जर्मनी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे जो लोग 2000 कमाते हैं, स्पेन में लोग 1500 कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2000 के खर्चे हैं, वहां पे 1500 के खर्चे हैं। यूरोप में कोई मुल्क जो है वो, जो भी मुल्क है, यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है स्पेन की निस्बत, लेकिन स्पेन भी शंजन मुल्क है। मेरे पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, मैं जर्मनी में बैठा हुआ हूँ। यही बच्चा अगर कल को किसी काबिल हो जाता है, यह बच्चा पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकता है। लेकिन अगर इस बच्चे को यहाँ पे आप अकेले भेज देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ना वो माँ को बुलवाएगा यहाँ पे, ना कि अपने भाई को बुलवाएगा, ना वो आपको एक वक्त आएगा आपको खुद को मिलने के लिए आएगा। तो इसलिए ज्यादा लालच और लोगों की बातों की वजह से कम उम्र बच्चे को कभी भी, हाँ मजबूरी हो, फिर एक दूसरी बात है, अगर माँ की शफकत और प्यो का जो है वो उसे गाइडेंस मिल सकती है स्पेन में, तो थोड़े से फायदे के लिए अपना दूर का नुकसान मत कीजिएगा। असल में सर ये मसला ये कि इसको यहाँ पर अभी एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा। ये है कि जब आसपास में बात करने वाले बहुत होते हैं, उन जैनी की बात वगैरह करनी चाहिए। बात की उनसे, उन्होंने ये बोला कि आप इसे भेज दें, क्योंकि अगले साल 9वें महीने में तकरीबन जाके इसका एडमिशन वगैरह वो कह रहे हैं सब होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप बेस्ट एडवाइस कर दें कि क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे, कहाँ से आए आप यहाँ पे? ओमान से। जब आप ओमान से यहाँ पे आए थे, आपने फिंगर दिए थे? जी सर बिल्कुल। ठीक है, फिंगर दे के आप यहाँ पे आए थे और फिंगर दे के जब आपने वीजा एक लिया हुआ जी जी यही बात है।
तो जब आप फिंगर दे के वीजा लेते हैं और जब यही बच्चा जो है वो दोबारा से जर्मनी में आएगा तो जर्मनी वाले इसके फिंगर लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इसके जो बहन भाई और माँ जो है वो स्पेन में है। तो बेटा आपके लिए भी नुकसानदेह होगा और इस बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। वो जर्मनी वाले इसको जो है वो इसका असाइलम रिफ्यूज कर देंगे और इसको जो है वो आपके पास भेज देंगे और स्पेनिश गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि इसके माँ बाप वहां पे है। तो इसलिए ये जो लोग आपको पट्टियां पढ़ाते हैं कि आप वहां पे चले जाए, उनको इन चीजों का कोई पता नहीं है, इन चीजों से उनको कोई सरोकार नहीं है कि ये जो बच्चे अब यहाँ पे आ रहे हैं वो बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से 12 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो एम्बेसी में फिंगरप्रिंट दे के यहाँ पे वीजा लेके आते हैं। तो अगर यहाँ पे आके अगर आप उनको कहते हैं कि भाई मेरी तो मामा मुझे छोड़ के चले गई है या मेरा बाप मुझे छोड़ के चले गया, तो माँ के लिए भी नुकसानदेह है, बाप के लिए भी नुकसानदेह है, भाई के लिए भी नुकसानदेह है और उस बच्चे अपने के लिए भी नुकसानदेह है। हाँ, अगर यही बच्चा जो है वो बगैर फिंगरप्रिंट के वहां से वीजा लेके यहाँ पे आया हुआ होता या किसी भी और तरीके से यहाँ पे आया हुआ होता तो फिर कोई मसला नहीं था, फिर ये बच्चे को किसी भी मुल्क में आप छोड़ देते, इसको पासपोर्ट भी नहीं देते, ये बच्चा खुद ही अपने 18 साल होने के बाद ये पाकिस्तान का पासपोर्ट भी बनवाते और इसको पेपर भी देते। लेकिन अब क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं, पूरे 29 मुल्क जितने भी यूरोप के मुल्क है उसमें इसका रिकॉर्ड मौजूद है। आप झूठ नहीं बोल सकते इसका नाम जो है वो मोहम्मद लियाकत नहीं है। क्यों कि ओमान में जब आपने वीजा लिया था उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके जमा करवाए थे, जब ये मशीन के ऊपर दोबारा फिंगरप्रिंट देगा उसी वक्त इसके जो है वो वही वाले फिंगरप्रिंट जो है वो डाटा सारा निकल के आ जाएगा और साथ में पूरी फैमिली का भी निकल के आ जाएगा।